फ्रेंड्स, आज हम अपने सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे गुफाओं के बारे में। आज हम इंडिया के जितने भी गुफाएं हैं, जितने भी चैप्टर हैं आते हैं एग्ज़ाम्स में, उतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे गुफाओं से रिलेटेड कवर करेंगे। तो सारे क्या मतलब ये चैप्टर चलता रहेगा। अभी ये आज की सीरीज़ में जितने पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन का मैं पार्ट बनाती हूँ, तो 25 क्वेश्चंस होंगे। आप देख लीजिएगा। जिन लोगों ने पहली बार देखा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और जो लोग नए हों देख लें, उसमें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस वाले सीरीज़ की, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर पूरे पार्ट देख सकते हैं। आज मैंने 18 पार्ट बना रखा है, आज ये 19th पार्ट होगा। ऐसे ही रेगुलर पार्ट बनता रहेगा। ये यूथ की बुक है, इसका पूरी बुक मैं आप लोग को देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग एक होता है, दो तरह की पेंटिंग्स होती हैं, फ्रेस्को और ब्रूनो। फ्रेस्को क्या होता है, सूखी भित्ति पे किया जाता है, और ब्रूनो जो होता है वो गीली भित्ति पे किया जाता है। तो अजंता, एलोरा, ये सब जो गुफाएं हैं जिसमें कि दीवार पे लेप लगाकर किया जाता था, तो ये सारे ब्रूनो हैं। भारत में ज़्यादातर गुफाओं के चित्रण जो हुए हैं वो ब्रूनो में हुए हैं, लेकिन फ्रेस्को में जो हुआ है वो जयपुरी फ्रेस्को हुआ है। तो यहाँ पर इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जो थी वो जयपुरी फ्रेस्को की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में है। नर्मदा की सहायक नदी बागमती बाघनी नदी के पास है, इसी वजह से इसका नाम बाघ पड़ा है, क्योंकि वो बाघनी नदी के किनारे है। और स्थानीय लोग इसको बाघ गुफाओं को पंच पांडव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो खोज हुआ था 1818 में श्री लेफ्टिनेंट जनरल डेंजरफील्ड ने किया था, और इन्होंने इसका विवरण साहित्यिक विनियम संघ की पत्रिका के 2य अंग में छपवाया था। बाघ गुफा का विस्तृत परिचय प्रकाशित किया गया था। किसने किया था? डॉक्टर इम्बे ने। और यहाँ पर बाघेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर भी है। रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है, किस गुफा में है? यहाँ पर एलोरा गुफा, अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा या बादामी। तो एलोरा गुफा में रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प एलोरा की गुफा में स्थित है, और ये गुफा नंबर 16 में स्थित है, जो कि इसका निर्माण राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और इस मंदिर के उच्चतम शिल्प का उदाहरण रावण का कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य है। भगवान शिव गंभीर मुद्रा में पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, अपने चरणों से कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं। रावण की आकृति में शक्ति झलकती है और दृश्य में पूर्ण सजीवता है। सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर एलोरा में लगभग 34 मंदिरों का निर्माण किया गया है। उनमें 12 गुफा बौद्ध धर्म के, मध्य के 17 हिंदू धर्म के और 5 जैन धर्म के। तो एलोरा की गुफाओं में 3 धर्म की गुफाएं हैं, जिसमें कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की गुफाएं विराजमान हैं। और उसमें जो 12 गुफाएं हैं बौद्ध हैं, 17 गुफाएं हिंदू धर्म की, और 5 जो लास्ट की गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं, कौन है? अजंता म्यूरल के लेखक हैं अजीत घोष। वाचस्पति गैरोला ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारतीय चित्रकला। इसमें अजंता के चित्रों के विषय के 3 भागों में बांटा है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में अलंकारिक, दूसरी में रूपभैदिक और तृतीय में जातक कथाएं। अलंकारिक जिसमें आलेखन बने हैं, रूपभैदिक में जिसमें कि विभिन्न कहानियों पे रूप बनाए गए हैं, जैसे स्वरूप पद्मपाणि, वज्रपाणि इत्यादि। और तीसरी गुफाएं हैं जिसमें जातक कथाएं हैं, जैसे छदंत जातक और हस्ती जातक। ये सारी गुफाएं जो कथाएं हैं वो तीसरी श्रेणी में उन्होंने रखा है। किसने रखा है? वाचस्पति गैरोला ने। भारतीय चित्रकला सबसे प्राचीन पुस्तक है भारत की, सबसे प्राचीन नहीं कहेंगे, मतलब अजंता और एलोरा और भारत की
जो कला के क्षेत्र में लिखी गई पुस्तक है वो भारतीय चित्रकला है, वाचस्पति गैरोला के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अजंता को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। 1954 में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ था। अजंता गुफा की खोज 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने किया था। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में हुआ था। द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर क्वेश्चन है किस गुफा में स्थित है? बादामी गुफा, भाजा गुफा, अजंता गुफा या एलिफेंटा गुफा? तो सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प मीन्स जो रिलीफ वर्क होते हैं वो वाले सूर्य और इंद्र के कहाँ पर हैं? ये एलिफेंटा की गुफा में है। द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प एलिफेंटा गुफा में स्थित है। एलिफेंटा गुफा की त्रिमूर्ति भारतीय मूर्तिकला में भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ है। सुंदर व प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति की ब्रह्मा मूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देवता सम्मिलित हैं, जिनके 3 रूप सृष्टा, पालनकर्ता तथा संहार दिखाए गए हैं, जिसमें केंद्र की मुखाकृति कल्याणकारी शिव की है। एलिफेंटा की महेश मूर्ति एक स्वतंत्र मूर्ति है। इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र के तट के अंदर है, जिसे टापू है उस पर स्थित है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सी गुफा जो है वो पुरानी है और कौन सी गुफा। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर सी। कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही क्रम है भाजा पहले है, फिर कार्ले, बादामी, फिर एलोरा। एलोरा सबसे बाद की गुफा है। अब देखते हैं कब है ये। भाजा की गुफा प्रथम शताब्दी की है, जो कि पूरे महाराष्ट्र में स्थित है। यह निर्विवाद रूप से चैत्य उपस्थानों में सबसे प्राचीन है। इसकी लंबाई 80 फीट है। कार्ले गुफा दूसरी शताब्दी की है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहाँ पर 4 गुफाएं हैं। कार्ले का प्राचीन नाम बालू राका है। बादामी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 6वीं शती है ईस्वी चालुक्य कालीन गुफा है, जिसमें 4 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 शैव गुफा संख्या 2 और तीसरी वैष्णव की गुफा संख्या और चौथी है जैन की। एलोरा गुफा 8वीं शती राष्ट्रकूट काल में बनाया गया है। यह गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है। एलोरा में खड़ी चट्टानों को काटकर 34 गुफाएं निर्माण किया गया है, जिसमें कि मैंने पहले ही बताया 12 बौद्ध धर्म से है, 17 हिंदू धर्म से है और 5 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? तो एलोरा की जो गुफाएं थी 16वीं गुफा राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और एलोरा की जो गुफाएं थी वो राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में बनी थी। यह औरंगाबाद में है। इसमें एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 में 756 to 773 ईस्वी के मध्य कराया था। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, 1 से 12। अगेन यही क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं गुफा नंबर 16 में स्थित है। ठीक है, तो जो कैलाश मंदिर है जिसका जिक्र कई बार आता है वो 16 नंबर की गुफा में है। एक और है इंद्र सभा। इसका भी क्वेश्चन हमेशा आता है कि इंद्र सभा नामक चित्र जो मूर्ति शिल्प है वो किस गुफा में है? तो 32वीं गुफा में है इंद्र सभा नामक शिल्प। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त, चालुक्य, मुगल या मौर्य? अजंता की जो गुफाएं हैं वो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने अजंता गुफा चित्रों को तीन शैलियां बताई। पहली थी देव, नाग और यक्ष। अजंता चित्रकला का मुख्य रूप से माध्यम टेम्परा है। यदि विकल्प में टेम्परा न होता तो फ्रेस्को तकनीकी होगी। ये फ्रेस्को ब्रूनो में आएगा। अजंता की भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। अजंता के में प्रयुक्त नीला रंग जो था वो लेपिस लेजुली मुख्य रूप से ईरान फारस से मंगाया जाता था। तत्पश्चात बदख्शा
अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। अजंता गुफा में प्रयुक्त जो पीला रंग था वो शंखिया के भस्म से बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इन क्वेश्चंस के बारे में, और एक एक क्वेश्चंस के साथ कई फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये बुक बहुत ही अच्छी थी, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया इसको। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग किस सदी में बनाया गया था? एलिफेंटा की जो गुफा थी वो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक बनी थी। ठीक है, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों ने कराया था। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफा की त्रिमूर्ति 20 फुट 6.1 मीटर ऊंची है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट एलिफेंटा में स्थित है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था? धारापुरी था। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक त्रिमूर्ति का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि ये कहाँ पर है। अब इस धारापुरी नाम दे देगा कि किस गुफा का नाम धारापुरी है, तो ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक के बागलकोट जिला में स्थित है। पहले बादामी गुफा महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिला में स्थित थी। बादामी गुफा मंदिर की खोज 1924 में स्टेला क्रैमरिच ने की थी। बादामी के भित्ति चित्रों का सर्वप्रथम प्रतिलिपि जो J.M. महिवासी ने तैयार किया था। बादामी गुफा संख्या 1 में नटराज शिव की प्रतिमा। ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम भित्ति चित्र बादामी गुफा से उपलब्ध हैं। बादामी गुफा की गुफाएं शैव वैष्णव जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल गुफाएं स्थित है। सित्तनवासल गुफाएं क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। ये पद्दुकोट्टई जिला में स्थित है और ये कृष्णा नदी तमिलनाडु में बहती है, तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण 700 से 900 ईस्वी के मध्य पांड्य राजाओं के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म से संबंधित है ये। सित्तनवासल गुफा मंदिर चट्टान काटकर बनाया गया है, जो कि जैन व जैनेतर की गुफा है, जिसमें पूर्णतः लौकिक है। बदरंग पीले और बदरंग हरे का चारु योग सरोवर के आलेखन में किया गया है। सित्तनवासल गुफा के खंभों के ऊपरी भाग में 2 अप्सराओं का लोक विशुद्ध चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है वहाँ पे चित्रों में? तो मानव आकृति, मछली, हाथी या नारियल के पेड़ सहित प्राकृतिक दृश्य। तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। जोगीमारा की गुफाओं का हिस्सा है मानवाकृतियाँ हैं, मछली हैं, हाथी है, तो सिर्फ नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य नहीं है। जोगीमारा गुफा के चित्र जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम करते, लाल लीली कुमुदनी पुष्प पर युगल नृत्य करते, मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है, एक लेटी हुई स्त्री है, संभवतः नर्तकी है, प्राचीन ढंग के रथ बनाए गए हैं, ग्रीक के समान भवन बनाए गए हैं। अजंता भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रण किया गया है। सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण है, जोगीमारा गुफा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? अजंता की चित्रकला बौद्ध की जातक कहानियों को वर्णित करती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनके बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर के जीवन की कथाओं को जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण किया गया है। अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का केंद्र था। अजंता के चित्रों में नारी, लज्जा, ममता, वात्सल्य व विनय के प्रतीक स्वरूप चित्रण हैं। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया बिहार में निर्मित की गई जापानियों के द्वारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। सित्तनवासल गुफाओं के छत पर डैश की छवियां दिखाई देती हैं, तो कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं सित्तनवासल में। सित्तनवासल की गुफा की छत में एक कमल वन का आलेखन है। इसी भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं। सित्तनवासल की गुफा के चित्र मीन, मकर, कच्छप, जल में क्रीड़ा लीन दर्शाया गया है। भैंसे और पक्षियों के समुदाय हैं। 3 दिव्य पुरुष को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया छत पर चित्रित है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का।
14th ही चल रहा था ये। खंभों के ऊपर भाग में 2 अप्सराओं के लोक प्रस्तुत चित्र है। नृत्यरत अप्सराएं हैं। सित्तनवासल गुफा में अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र अंकित है, जिसमें भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में करुणा और शांत रस में डूबे प्रदर्शित हैं। एक राजा का चित्र है, एक गंधर्व का चित्र है, एक गंधर्व छाप में कमल है चित्रित किया गया है। सित्तनवासल गुफा चित्रों में 2.25 चश्म चेहरों का अंकन पल्लवकालीन युग की देन है। चित्रों के विषय जैन व जैनेतर हैं। वर्ण विधान उत्तम श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। आदिनाथ जैन तीर्थंकर विष्णु कमल पर सो रहे हैं, या विष्णु सांप पर सो रहे हैं, या बोधिसत्व पद्मपाणि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आदिनाथ जैन तीर्थंकर की छवियां बादामी की गुफा संख्या 4 में चित्रित हैं। बादामी गुफा के अन्य पैनल में खंडित चित्र बचे हैं। उसमें आकाशधारी, विद्याधर, विरहिणी, रमणी, शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्रित हैं। बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिकृतियां J.M. अहिवासी ने ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर बनाए थे। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने बादामी गुफाओं के विषय में लिखा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकर उसके वैभव को देखकर मनुष्य सचकित हुए बिना नहीं रह सकता। बादामी गुफा की खोज डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अजंता की गुफा संख्या 1 का चित्र है, क्या है? वज्रपाणि। अजंता की गुफा संख्या 1 का प्रसिद्ध चित्र वज्रपाणि है। अजंता की गुफा संख्या 1 के उल्लेखनीय चित्र शिवी जातक की कथा, वज्रपाणि, पद्मपाणि, बोधिसत्व, मारविजय, नागराज, शंखपाल, नागराज की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग्य, नृत्य वादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों के अलंकरण, प्रेमी युगलों के अप्रितम चित्र, ईरानी दैत्य, काली राजकुमारी। एक कला विद्वान का कथन है कि सिस्टाइन पूजागृह में विंची द्वारा निर्मित अंतिम भोज चित्र में ईसा की आकृति जिस भव्यता और आत्मत्याग के साथ विश्व कल्याण का भावना प्रकट करती है, ठीक वही प्रभाव बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र में भी दिखाई देता है। तो काफ़ी सही लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। वहाँ से ये 135 किलोमीटर दूरी पर है। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में हुआ था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी के मध्य कराया था। सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर एलोरा में 34 गुफा मंदिरों का निर्माण कराया गया है। ठीक है। एलोरा की गुफा संख्या 15 में दशावतार मंदिर का निर्माण है। दंती दुर्ग द्वितीय के काल में हुआ था। एलोरा गुफा 14 की जो गुफा है उसको प्रमुख मूर्तियां हैं। इसमें रावणानुग्रह, अंधकारी नरेश, उमा महेश्वर, नवग्रह, लक्ष्मी और भूदेवी से विस्तृत विष्णु, गणेश सहित महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा, गजलक्ष्मी, गंगा, यमुना की उल्लेखनीय मूर्तियां हैं। बाघ गुफाओं की अवधि है, क्या है? सातवाहन राजवंश। बाघ गुफाओं की अवधि सातवाहन एवं गुप्त राजवंश की है। कला इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने बाघ गुफा की चित्रकारी का समय सन 626 से 628 ईस्वी तक माना है। कला मर्मज्ञ जो थे फर्ग्यूसन और बर्गीस ने बाघ की गुफा का निर्माण काल 200 ईस्वी बताया है। दूसरी गुफा से प्राप्त महाराजा सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का निर्माण 4वीं-5वीं शताब्दी माना जाता है। बाघ गुफा की देखभाल के लिए दासी का पल्ली नामक ग्राम दान में दिया गया था। बाघ के छठी गुफा में गौतम बुद्ध के अनेक चित्र हैं, जिनमें उपनिषद बुद्ध का सुंदर चित्रण है। 17 घुड़सवारों का दृश्य बाघ गुफा में अंकित किया गया है। बाघ की चौथी गुफा में 2 शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र है। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार में जैन। तो ये बादामी गुफा के कौन सा इसमें चित्र है? हाँ, बादामी गुफा बागलकोट, इसमें राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जिला कर्नाटक में स्थित है। पूर्व में महाराष्ट्र में अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित था। नटराज के रूप में भगवान शिव जो है वो बादामी गुफा संख्या 1 में अंकित है। बादामी गुफा में अंकित चित्र छवियां सिंहासनारूढ़
राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद ले रहे हैं। इंद्र सभा, आकाशधारी विद्याधर, विरहणी रमणी, शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्रित हैं। बादामी गुफा संख्या 1 में नटराज की प्रतिमा है। बादामी गुफा के निकट ही वराह की प्रतिमा है। दासियों का समूह का चित्रण बादामी गुफा में किया गया है। बादामी गुफा का प्रथम दृश्य शिव विवाह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की, बाघ गुफाओं के बाद की, अजंता गुफाओं के बाद की या बुद्ध के बाद की। तो जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि अजंता गुफाओं से पहले की है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि अजंता गुफा से पूर्व या पहले कहा जा सकता है। जोगीमारा गुफा वैदिक कालीन और मौर्य कालीन गुफा मानी जाती है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगीमारा गुफा के लेख 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। विसेंट स्मिथ ने जोगीमारा गुफा को प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना है। अजंता गुफा सातवाहन और गुप्तकालीन गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बादामी गुफाओं को डैश के तहत विकसित किया गया था। वाकाटक, चालुक्यों, सातवाहनों या गुप्त। तो चालुक्यों के तहत शासनकाल के टाइम पे विकसित किया गया था। मंगलेश चालुक्य साम्राट का शासक बना और मंगलेश ने वात्पीपुरम अपनी राजधानी बनाया और कलाओं का महान संरक्षक राज्य काल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम और बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार हुई। बादामी की चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। बादामी मंदिर के पूजा पाठ के लिए अनुदान स्वरूप लंजीसवाड़ा नामक ग्राम में जागीर प्रबंध के लिए बांधी गई है। बादामी चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश को जाता है। बादामी में 4 गुफा मंदिर हैं, जिसमें 1 जैन धर्म से संबंधित है और 3 ब्राह्मण। प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति ने बादामी चित्रों की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत, जिसे 10वीं शताब्दी में इंडोर तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, स्थित है। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। जोगीमारा गुफा में 2 गुफाएं हैं, सीता बोंगरा और प्रेक्षागृह, जो कि सीता लांगड़ा भी बोलते हैं, और सीता बोगरा गुफा प्रेक्षण नाट्यशाला थी। जोगीमारा गुफा के चित्रों पर जैन धर्म का प्रभाव है। जोगीमारा गुफा के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि असली चित्रों के रूप में सफ़ेद रंग पोतकर पुराने चित्रों को पुनः बनाने का अपरिपक्व और अकुशल हाथों से प्रयास किया गया है। जोगीमारा गुफा के चित्रों में बौनों जैसी आकृतियां सांची व भरहुत से मिलती जुलती हैं। मूल चित्र के दबे होने से जोगीमारा गुफा के असली चित्रों का सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। अजंता गुफा कब पता चला था? 1825, 1820, 1827 या 1819? राइट आंसर हो जाएगा 1819। जॉन स्मिथ ने किया था। अजंता गुफा के चित्रों का सर्वप्रथम लेख तैयार किया था विलियम एरिक्सन ने, जिसे पढ़ा गया बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। जेम्स ई अलेक्जेंडर 1824 में अजंता गुफा को देखा और परिचय भेजा रॉयल सोसाइटी लंदन को, परंतु 1843 में 1843 ईस्वी तक इन गुफाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। 1843 में जेम्स फर्गुसन ने 4 वर्षों तक अजंता चित्रों का अध्ययन कर पहला शोधपूर्ण विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन से इंग्लैंड की सरकार ने कुशल चित्रकार रॉबर्ट मेजर गिल 1847 में अजंता के चित्रों की आकृतियां बनाने के लिए भारत भेजे गए। 1872 ईस्वी में 1876 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स ने अपने शिष्यों के साथ अजंता की गुफा की प्रतिकृतियां बनाई, जो 2 जिल्दों में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अजंता गुफाएं डैश के पास स्थित हैं, तो औरंगाबाद के पास स्थित हैं। देखते हैं इसका डिटेल में। और अजंता गुफाएं फरदारपुर गांव से 6.5 किलोमीटर दूर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अजंता गुफाएं हरिश्रृंगार से आच्छादित मनोरम घाटी
यह घाटी सतपुड़ा पहाड़ी लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर अर्धचंद्राकार पंक्ति में काटकर बनाई गई है। अजंता गुफा में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का उत्तम संगम है। चीनी बौद्ध यात्री युवाइंग च्वाइंग ने इस पुस्तक में अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की कलाओं की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट ने अजंता गुफा चित्रों का वर्णन किया है। 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क में अजंता चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया गया है। ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार अजंता चित्रों के रेखांकन में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है? तो टेम्परा तकनीकी में बाघ गुफाएं के चित्र बने हैं। बाघ गुफाओं की चट्टानें भुरभुरे बलुए पत्थर की हैं। बाघ गुफाओं में काले, सफ़ेद, हिरौंजी रंगों से उत्तम आलेखन बने हैं। लाल, नीले, पीले विरोधी रंगों का प्रयोग हुआ है। बाघ गुफा में पहले रेखांकन, फिर स्थानीय लोगों की समतल रूप से भरना और गोलाई और उभार देने के लिए आसपास गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। बाघ गुफा के चित्रण विधान अजंता से मिलता जुलता है। कुछ चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं जिन्हें पीसकर गोंद मिलाकर रंगों से भरा गया प्रतीत होता है। बाघ गुफा में रेखा, रूप, रंग संयोजन, भित्ति चित्रण प्रक्रिया, वर्तनी एवं भावाभिव्यक्ति आदि सभी अजंता के चित्रों जैसा ही है। ठीक है, तो ये हो गया 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं कल जल्दी ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।